ये जिनिया दिख रही है ना, और यहाँ पे है कार्ल मार्क्स। हाँ देखो ऐसे ही थी गुड़िया की तरह, कितनी सुंदर दिख रही है। तो देखो इसको भी कार्ल मार्क्स नहीं भूले थे, बचपने से याद रखे थे। और कैसे आजकल गाना चल रहा है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है, तो वैसे ही ये भी अपने। चल देखो इतिहास का यह क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें, जो कि आपके इतिहास में त्रिगुतरीय में पूछेगा। तो इसको हम लोग आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे अभी आप लोग 2-3 गो फिगर देख के सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर यह क्या चीज का फिगर बना दिया है। तो यहाँ पे देखो स्पष्ट कर दिया है कि कौन है, कार्ल मार्क्स है, जिसके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कार्ल मार्क्स जो थे उनका जन्म, अब देखो सबसे पहले जन्म का बात करते हैं। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह 5 मई 1818 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में। 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में इनका जन्म हुआ। और कैसा परिवार में हुआ था? यहूदी परिवार में। देखो यह जो कार्ल मार्क्स है यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे ही दाढ़ी उड़ी होगा, फोटो आप लोगों की किताब में भी दिया होगा। इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में होता है। और देखिए इनके पिता का नाम है हेनरिक मार्क्स इनके पिता का नाम है, जो एक प्रसिद्ध वकील है। देखो प्रश्न पूछता है कि इनके पिता का नाम क्या था, और दूसरा का पूछता था इनके पिता क्या थे। तो इनका पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और वे एक प्रसिद्ध वकील थे। नहीं, और उसके बाद देखो कार्ल मार्क्स ने हाई स्कूल तक की शिक्षा टियर में ही, मैंने वहीं जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहाँ हाई स्कूल तक की शिक्षा वहीं पे पढ़े। और उसके बाद का शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह बोन विश्वविद्यालय में चले गए। बाद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ चले गए? बोन विश्वविद्यालय में चले गए। इस चीज को हम लोग उसमें लिख देंगे। अब वहां पर इनके जीवन में बहुत सारा मोड़ आता है। सन 1843 ईस्वी, क्या करते हैं? सन 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र, दिख रहा है ना यहाँ पे, यह जो जेनी थी यह कार्ल मार्क्स की क्या थी? बचपन की मित्र थी। और इसी से 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लेते हैं। विवाह कर लिए। यह कार्ल मार्क्स अपने यहाँ पे देख सकते हैं, ये जिनिया दिख रही है ना, और यहाँ पे है कार्ल मार्क्स। हाँ देखो ऐसे ही थी गुड़िया की तरह, कितनी सुंदर दिख रही है। तो देखो इसको भी कार्ल मार्क्स नहीं भूले थे, बचपने से याद रखे थे। और कैसे आजकल गाना चल रहा है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है, तो वैसे ही ये भी अपने बचपन के प्यार को नहीं भूले थे। और 1843 ईस्वी में इससे विवाह कर लेते हैं। इन दोनों का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। कब? 1843 ईस्वी में ये क्या कर लेते हैं? अपने बचपन के मित्र से विवाह कर लेते हैं। अब देखो 1844 ईस्वी में 1844 में एक व्यक्ति से भेंट होता है इनका। हाँ, और यही फ्रेडरिक एंगल्स यहाँ पे सुकटाइल की तरफ दिख रहा है ना, फ्रेडरिक एंगल्स से इनकी मुलाकात का 1844 में पेरिस में
पेरिस में। हाँ, एक किससे मुलाकात होती है? फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात होती है। हाँ देखो, फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात होती है और हाँ ठीक है, हाँ मुलाकात होती है और उसके बाद इनसे इस कार्ल मार्क्स का और इस फ्रेडरिक एंगल्स में मित्रता हो जाती है। क्या हो जाती है? मित्रता। ऐसा नहीं समझ लेना है कि इधर मित्रता इधर शादी, नहीं घबरी आ जाए, नहीं। जेनी से शादी होता है और फ्रेडरिक एंगल से मित्रता होती है और यह मित्रता लाइफ टाइम चलता है। जीवन भर यह मित्रता लाइफ टाइम चलता है और ये मत समझ लीजिएगा कि भाई एक महीना में खत्म हो जाता है। और यह लाइफ टाइम जब चलता है तो ये मत समझ लीजिए इससे शादी कर रहे हैं तो एक महीने के बाद फिर शादी खत्म हो जाता है, उससे भी जीवन भर चलता है। तो यह इनके बीच कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बीच जो मित्रता होती है वह मित्रता जीवन भर चल रही है। अब देखो आगे, मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर, अब यह दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। हाँ, मैंने एक साथ मिलके अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कोई भी काम करना होता है तो एक दूसरे से राय सलाह लेते हैं और एक पुस्तक का घोषणा करते हैं। साम्यवादी कितना ईस्वी में? 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन करते हैं। यह कार्ल मार्क्स इनके साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन करते हैं। ये दोनों मिलके, उसके आगे अब देखो, अब ये देखो घोषणा जिसे समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। हाँ, आधुनिक समाजवाद का जनक भी इस चीज को कहा जाता है। प्रश्न पूछता भी है आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा गया है, तो आप लोगों का कार्ल मार्क्स को। हाँ, अब उसके बाद इन्होंने अपने देखो जो है अपने विचार, देखो क्या करते हैं मार्क्स। अब देखो कार्ल मार्क्स है वो 1867 में, कब? 1867 में एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम क्या है? दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स। इन्हीं के बारे में, इनका जीवनी हम लोग पढ़ रहे हैं कि यह अपने जीवन में क्या क्या करते हैं। और इस चीज को, इस दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजवादियों का, साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। देखो इतने चीजों को आप अगर स्पष्ट रूप से लिख दें कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर के यहूदी परिवार में हुआ था। उसके बाद उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, वे एक प्रसिद्ध वकील थे। वह अपनी हाई स्कूल तक की शिक्षा टियर नगर में ही ग्रहण करते हैं और उसके बाद के शिक्षा के लिए बोन विश्वविद्यालय चले जाते हैं। वहां उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है और 1843 ईस्वी में अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह कर लेते हैं। 44 में फ्रेडरिक एंगल्स से दोस्ती कर लेते हैं, जो दोस्ती जीवन भर बना रहता है। और अपने दोस्त के साथ मिलकर यह एक साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन भी करते हैं। और 1867 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना किया जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो यह इनका जीवनी हो गया और इन्होंने 5 गो सिद्धांत दिया। तो इसके बाद लिख देंगे कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निम्नलिखित है। हालांकि उसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप लोगों को पता है कि 4 ही नंबर में पूछता है, तो इसको लिखिएगा तो इतना ही आपका 1 पेज होगा। उसके बाद लिख देंगे कि इसके सिद्धांत निम्नलिखित है। 1 में होता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, 2 में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, 3 में इतिहास